Hello friends, this is Rahul and you are watching your own YouTube channel Amika Genius. दोस्तों, आज इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट के टॉपिक के बारे में आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा अगर एक्सेप्टेंस को भी इसी वीडियो में कंक्लूड किया जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रपोजल के काइंड्स पढ़ेंगे, ऑफर्स के काइंड पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। ओके, तो अब शुरू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रपोजल के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर बोथ पार्टीज ऑफ द प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। सेक्शन 2E इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये कहता है कि ऐसा कोई प्रॉमिस जो दोनों ही पार्टीज के लिए किसी प्रकार से कंसिडरेशन पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, तो वो जो कंसिडरेशन होगी वो एक एग्रीमेंट का रूप ले लेगा। वो जो प्रॉमिस है वो एक एग्रीमेंट का रूप ले लेगा। अब कंसिडरेशन क्या होता है भैया? कंसिडरेशन होती है किसी भी चीज़ की कीमत तय करना। ठीक है, देखिए, मैं आपके लिए कोई काम कर रहा हूँ तो मैं आपके लिए कोई काम फ्री में नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं फ्री में नहीं बना रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको लाइक करें और आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, तभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये कंसिडरेशन है मेरे लिए। आपके पार्ट पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो जो है वो आपके लिए कंसिडरेशन है। ठीक है, देयर इज एन प्रॉमिस फ्रॉम बोथ साइड्स। देखिए, दोनों साइड से प्रॉमिस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए promised to deliver his watch to B and in return B promised to pay rupees 2000 to A. There is an agreement between A and B. अब क्या हुआ कि A जो है वो प्रॉमिस करता है B को कि भाई मैं आपको अपनी वॉच दे दूंगा, बदले में आप मुझे 2000 रुपये दे देना। तो यहाँ पर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड कन्वर्ट इनटू अ प्रॉमिस। जब एक ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपकी घड़ी खरीदना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ, सामने वाला व्यक्ति कंसेंट दे देता कि हाँ जी मैं भी आपकी घड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो वो जो टाइमिंग है वो तब प्रॉमिस बन जाता है। एंड व्हेन द कंसिडरेशन इज फिक्स्ड फॉर बोथ पार्टीज देन प्रॉमिस कन्वर्ट इनटू एग्रीमेंट। और जब दोनों ही पार्टी कंसिडरेशन भी तय कर लेती हैं कि अच्छा भैया आप मुझे घड़ी 2000 में दोगे, हाँ हाँ ठीक है 2000 में दे देना, ठीक है, कंसिडरेशन तय हो गई है अब उनकी कीमत, तो उस टाइम पर वो एग्रीमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीमेंट को ही आगे कंक्लूड करते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन 2B के अकॉर्डिंग, अगर व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड गिव हिज कंसेंट, जब एक व्यक्ति को ऑफर दिया जाता है, ऑफर क्रिएट किया जाता है उसके सामने और वो व्यक्ति अपनी कंसेंट दे देता है, तब कहा जाता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, और एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक ऑफर प्रॉमिस कब बन जाता है? जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एन एग्रीमेंट स्टार्टेड विद बाय ऑफर एंड कंक्लूडेड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफरी। एक एग्रीमेंट स्टार्ट तो होता है ऑफर से, ऑफर जब ऑफर करता है, लेकिन वो खत्म कहाँ जाता है? जब ऑफरी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। देखिए, अब हमारे पास एग्रीमेंट के भी दो एसेंशियल आ जाते हैं। पहला एसेंशियल तो ये है कि एक प्रपोजल होता है, दूसरा एक्सेप्टेंस। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्रपोजल की। एक्सेप्टेंस और प्रपोजल के काइंड हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। प्रपोजल की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज कंसेंट और विलिंगनेस टू अनदर पर्सन टू डू एनीथिंग और नॉट टू डू एनीथिंग। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति ऐसे जाहिर करता है दूसरे व्यक्ति के सामने कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ या फिर मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, किसी प्रकार से अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करता है किसी इस इंटेंशन से कि सामने वाला व्यक्ति अपनी कंसेंट दे दे और उनका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाए, तो वो एक प्रपोजल कहलाता है। ओके, जो प्रपोजल वर्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज़ किया गया है, ये ऑफर का सिनोनिम है। ओके, सिनोनिम है, मतलब ऑफर की जगह पर ही प्रपोजल को यूज़ किया गया है। अगर मैं प्रपोजल को ऑफर बोल रहा हूँ तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ओके, तो इंग्लिश लॉज में जैसे कि ऑफर यूज़ किया गया है। तो अब बात करेंगे
कि जो एसेंशियल हैं प्रपोजल के वो क्या क्या होते हैं। एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल, दो प्रकार के वैलिड प्रपोजल के लिए एसेंशियल हैं। पहला, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एंड सेकंड इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर कम्युनिकेट किया गया होना चाहिए। चलो डिस्कस करते हैं डिटेल में। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का ये मतलब है जब कभी भी हम चाहते हैं कि हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट होने के बाद एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले ले, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बन जाता है कि जो ऑफ़र है वो एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन से क्रिएट किया गया हो, कि सामने वाले व्यक्ति के साथ एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए उस व्यक्ति का उस ऑफ़र के द्वारा। बट अगर बात की जाए सोशल रिलेशनशिप, सोशल एग्रीमेंट्स की, अब देखो एक एग्रीमेंट तो सोशल एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट है और लॉफुल एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट भी एग्रीमेंट, मतलब एग्रीमेंट तो है ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स हो जाएगा, ठीक है, तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा। तो अगर बात करें, अगर कोई ऐसा प्रॉमिस करता है सोशल रिलेशनशिप में कि चलो कल मैं आपको ना वॉक पे लेके जाऊंगा, अब उसने तो ऑफर कर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, खुश हो गए। अगर नहीं लेके जा सका तो क्या वो उसको सू कर देगा भाई कोर्ट में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो भले ही इसको सू कर दे बट एनफोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है वो, ठीक है। अगर वो कल को उसको कह दे, अपनी वाइफ को कोई कह देता है कि चलो मैं कल ऑफिस से आ रहा हूँ और आते वक्त आपके लिए एक बहुत बढ़िया नेकलेस लेके आऊँगा, नहीं लेके आ सका, ठीक है, या फिर उसको ऑफर करता है कि कौन सा नेकलेस चाहिए आपको इनमें से, और देखता है कि भाई इतना मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या वो वाइफ उसको सू कर देगी? नहीं, ये सोशल रिलेशनशिप है, सोशल एग्रीमेंट्स हैं ये, तो ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। ऐसे ही एक केस लॉ को डिस्कस करते हैं। बाल्फर वर्सेस बाल्फर 1919 का केस है। इस केस में क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था वो हस्बैंड था, ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड था सिलोन सिटी में। ओके, वो इंग्लैंड जाता है उसकी वाइफ के साथ छुट्टी लेकर, और हेल्थ रीजंस के कारण उसकी वाइफ जो है वो वहाँ से आ नहीं सकती, किसी कारण से हेल्थ के इशू हो गए थे उसकी वाइफ को और वो वहाँ से नहीं आ सकी। तो हस्बैंड जो था वो प्रॉमिस करता है कि चलो आप यहाँ पर रहो, अपना देखभाल कीजिए, मैं वहाँ पर जाता हूँ, नौकरी भी देखनी है, मैं आपको 30 पाउंड भेजता रहूँगा, 30 पाउंड्स पर मंथ, और आप यहाँ पर रहिए, अलग रहिए मेरे से, ठीक है। तो जो हस्बैंड है वो किसी कारण से पैसे देने में असक्षम हो गया, पैसे नहीं दे पाया, ठीक है। तो वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने उस व्यक्ति के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल कर दिया। इंडिया में तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है बट फॉरेन में हो जाता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कोई लीगल रिलेशनशिप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कोई इंटेंशन नहीं था, तो हस्बैंड लाइबल नहीं है आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए। ओके, तो ये हमारा केस था, इम्पोर्टेंट केस है, इसको लिख लीजिए कॉपी में, नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ प्रपोजल इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सेक्शन 2A एक्सप्लेन करता है कि प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विल टू अनदर। सेक्शन 2A ने हमें बताया कि प्रपोजल तब कंप्लीट हो जाता है जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, कि भाई मैं ये करने के लिए भी इच्छा शक्ति जाहिर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं करने के लिए भी इच्छा शक्ति जाहिर कर रहा हूँ, जब वो ऐसे दिखा देता है तो वो प्रपोजल बन जाता है। जो वर्ड सिग्निफाई है उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन, और ये ऑफर जो है ये किसी भी मैनर में कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को, ठीक है। क्योंकि ऑफरी कौन होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए, ऑफरी वो व्यक्ति होते हैं जिसको ऑफर दिया जाता है, और ऑफरर वो व्यक्ति होते हैं जो ऑफर देते हैं, जो ऑफर क्रिएट करते हैं। तो ये कहता है कि जो ऑफर है, जब ऑफरर ने क्रिएट किया एक ऑफर को, ऑफरी को वो व्यक्ति कम्युनिकेट करेगा किसी प्रकार से, ठीक है। वो रिटन में हो सकता है, ओरल हो सकता है, कैसे भी वर्ड से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, बट वो कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। अगर वो कम्युनिकेट होता है तभी तो वो कल को ऑफरी उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, अदरवाइज अननोन ऑफर रहेगा वो तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। सेक्शन 4 ने हमें बताया द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल बिकम्स कंप्लीट व्हेन इट कम्स इन द नॉलेज ऑफ ऑफरी। प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाता है, जब ऑफरी की नॉलेज में कम्युनिकेशन आ जाता है, किसी प्रकार से ऑफर आ जाता है।
तो इसी में एक और इम्पोर्टेंट केस है जिसका नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक लैंडलॉर्ड जो थे वो डिफेंडेंट थे और जो प्लेंटिफ हैं वो उनके सर्वेंट हैं। जो डिफेंडेंट है उनका नेफ्यू लापता हो जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है उनके घर से। डिफेंडेंट क्या करते हैं, उसके सर्वेंट को सर्च करने के लिए भेजते हैं कि जाओ यार बच्चे को ढूंढो, पता नहीं कहाँ चला गया बच्चा, मुझे तो मिल नहीं रहा सुबह से। और जब वो उसका नौकर उसका सर्वेंट चला जाता है, उनके जाने के बाद जो लैंडलॉर्ड हैं वो पीछे से इनाम घोषित कर देते हैं। कहते हैं कि भाई जो मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 501 रुपये दूंगा, कि भाई मेरा तो भतीजा नहीं मिल रहा है और जो भी मेरे भतीजे को ढूंढेगा मैं उसको 501 रुपये से उसका सम्मान करूंगा, उसको इनाम में दूंगा। तो अब जो सर्वेंट है उसको तो इस बात का पता नहीं था। सर्वेंट अपनी ड्यूटी करने गया, अपना जो उसका धर्म था वो निभा रहा था, अपनी ड्यूटी निभा रहा था। निभाते निभाते उसको बच्चा मिल गया, उसका भतीजा लैंडलॉर्ड का। अब जब वो भतीजा मिल गया तो वो उसको घर ले आया। ठीक है, लैंडलॉर्ड को ला के कहता है कि लीजिए आपकी अमानत। तो उनके बाद अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जब वो मार्केट जाता है तो वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। उसके दोस्त कहते हैं आज तो पार्टी दे भाई, सर्वेंट को कहता है पार्टी दे। कहता क्यों, कहता है तुझे पता नहीं तेरे मालिक ने 501 रुपये का इनाम घोषित किया था, और कि भाई अगर जो मेरे भतीजे को ढूंढेगा, भतीजा तो तूने ढूंढा है तो तेरे पास तो 501 रुपये होंगे ना। तो फिर क्या होता है कि उस व्यक्ति ने वो भागा भागा वापस आता है और कहता है कि अरे साहब आपने तो मुझे 501 रुपये नहीं दिए, आपने तो मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली। क्यों नहीं दिए आपने मुझे 501 रुपये जब आपने कहा था, है ना। जबकि उस व्यक्ति को रिवॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, सर्वेंट ने उसने अपने लैंडलॉर्ड के खिलाफ रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए केस कर दिया। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि जो प्लेंटिफ है वो इग्नोरेंट है किस चीज़ का, ऑफर का, कि भाई रिवॉर्ड भी दिया गया था इस चीज़ का। तो जब ऑफर उसको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो उसने ऑफर को एक्सेप्ट कैसे किया, और जब ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो फिर लाइबिलिटी किस चीज़ की है भाई, लाइबिलिटी तो है ही नहीं किसी चीज़ की। तो ये चीज़ देखकर कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो प्लेंटिफ है वो इग्नोरेंट था ऑफर का, तो वो एंटाइटल नहीं कर सकता क्लेम को। ठीक है, क्लेम को एंटाइटल नहीं कर सकता, इसलिए मेन रीज़न ये था कि ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, काइंड्स ऑफ प्रपोजल। ठीक है, फिर जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।